नमस्कार, मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, एसोसिएट हिंदी प्रोफेसर, सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर। आइए अब हम जो 8 एकांकी थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए कुवेंपु विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम में रखे हैं, इस 8 एकांकी पुस्तक में से हम अब 22वें 22 सेशन 22वें सत्र पर पहुंच चुके हैं। अब इसमें हम जो संस्कार और भावना कहानी को पढ़ रहे थे। पहले भाग में संस्कार और भावना कहानी पढ़ चुके थे। अब हम दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं उस कहानी के, जो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। जो यह एक जो प्राचीन और आधुनिक संप्रदाय का जो परिणाम होता है, उस आधुनिक और प्राचीन संप्रदायों में किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को यापन करता है, उसका परिचय यहाँ मिलता है। तो यहाँ अविनाश एक विजातीय बंगाली स्त्री से ब्याह हुआ है। इसे लेकर जो उनके परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ अब देखते हैं दूसरे भाग में उमा कहती है, बंगाली भाभी देखने को भोली है लेकिन बहुत बुरी है। एक दिन जब माँ दुखी थी तब चोरी से उमा भाभी के पास गई थी, तो उसके चाल चलन, उसकी आदत वह देख कर आई थी। उमा जो अतुल की पत्नी है, छोटे बेटे की पत्नी है, तो बड़ी भाभी के पास गई थी, बंगाली भाभी। उसके पास जाकर जो आई थी, उसके बातचीत में छोटे मोटे जो संघर्ष करके आई थी, तो उससे अंदाजा लगाती है कि भाभी देखने अच्छी है लेकिन आदत में बहुत बुरी है। माँ हमेशा बेटे की चिंता में आंसू बहाने के कारण उमा बंगाली भाभी को भैया अविनाश को छोड़ने, डिवोर्स देने के लिए कहती है। तो यहाँ माँ, अपनी सासू माँ बहुत चिंतित थी बड़े बेटे अविनाश के कारण। इसलिए बंगाली जो स्त्री, विजातीय स्त्री शादी हुई थी अविनाश से, उसे छोड़ने को कहती है, डाइवर्स लेने को कहती है, लेकिन बंगाली भाभी नहीं मानती। तो इस प्रकार जो उसके जो कट्टरता, धैर्य, तो उसके आचरण को देखकर वह कठोर स्वभाव की कहकर जो उमा कहती है या वैसे मानती है। उमा भाभी से कही थी कि माँ बेटे को बिछड़ाना महापाप है, अत्याचार के समान है। माँ के दुख को दूर करने के लिए चाहे तो जान भी देना चाहिए। लेकिन बंगाली भाभी चालाक थी, वह पति को नहीं छोड़ना चाहती थी। जो इतना गहरा प्रेम करके जो अविनाश के साथ बंगाली स्त्री जो शादी हुई थी, अपने पति अविनाश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो उमा उसे मजबूर करती है छोड़ने के लिए। वो बड़ा पाप है, माँ बेटे को बिछड़ाना अत्याचार के समान है, खून के समान है, इस प्रकार सभी उपदेश देती है। तो बंगाली भाभी नहीं मानी थी। बंगाली भाभी उमा से प्रश्न करती है कि तुम अतुल को खूब प्यार करती हो, इसलिए यहाँ आई हो, क्योंकि अविनाश अतुल के भाई हैं और उनके माँ, अविनाश के माँ के कारण तुम यहाँ आई हो। क्या तुम पति को अब छोड़ सकती हो? इस प्रकार प्रश्न की थी। तो अतुल की पत्नी दुखी होकर कहा था, अतुल की पत्नी ने कहा था, नहीं भाभी, मैं कभी नहीं छोड़ सकूंगी, कहकर बाहर से ही वापस चली आई थी, क्योंकि दुखती रग के ऊपर हाथ रखने पर ही उनको एहसास होता है। अतुल की जो पत्नी थी उमा को, वह कहती है कि तुम जो अपने पति से इतना प्यार करती हो, उनको छोड़ोगे क्या? नहीं, अतुल को मैं नहीं छोड़ूंगी, कहकर उमा बिना बोले वापस आई थी बंगाली भाभी के घर से। माँ कहती है, तुम भी जाती हो, अतुल भी जाता है। जो मोह ममता में फंसी हुई हूँ मैं, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसे उल्टी बात है। यानी तुम भाई के पास जाते हो, बहू
वो अपने जेठ के पास जाती है, सभी जाकर अविनाश को बात कराते हो, उनके घर जाते हो। मैं बच्चों से इतना प्यार करती हूँ, मैं नहीं जा सकती अविनाश के पास। ये कैसी उल्टी बात है, मेरा बेटा अविनाश कितना दूर हो गया मेरे से, कहकर अपना दुख प्रकट की थी माँ। मैं निर्मम होती, संस्कार के दासता से मुक्त हो सकती तो धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न कर पाता। मैं अपने बेटे से नहीं बिछड़ती थी, इन्हें बिछड़कर भी मैं चिंतित नहीं रहती थी। अगर मैं निर्मम होती तो निर्मम इन्हें ममताहीन बच्चों पर ज्यादा प्यार नहीं रखती तो अच्छा होता था। इन्हें मुझे इस तरह का संकट, धर्म संकट नहीं आ सकता था, कहकर माँ अपने जो बच्चों के ऊपर प्यार है उसे ही वह कोस रही है। माँ कहती है, बेटा अतुल कहा था, संस्कारों की दासता सबसे बड़ी शत्रु है। यह सभी बातें उमा और माँ के बीच में होती रहती हैं। माँ कहती है, बेटा अतुल कहा था, संस्कारों की दासता, इन्हें प्राचीन आचार विचार जो है, संस्कार हैं, उसके दास बनकर नहीं रहना चाहिए। वो मनुष्य के लिए बड़े शत्रु के समान होते हैं। तो माँ कहती है, मैं बेटे अविनाश को बंगाली स्त्री से शादी न होने मेरे प्रेम की दुहाई दे देकर समझाई थी, लेकिन वह सदा वही कहता रहा, माँ संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर ऐसा नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वो कहा था अविनाश, मैं किसी भी लड़की को, जातीय हो सजातीय हो, किसी भी लड़की से मैं शादी होऊंगा, लेकिन तुम मुझे ऐसा निर्बंध मत डालो, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण करना वो माँ बाप का आद्य कर्तव्य है। वो एक राष्ट्र का ऋण है, जिम्मेदारी है, इसलिए तुम मुझ पर ऐसा तंग न करो, कहकर अविनाश शादी होते समय कहा था। माँ समझती है कि बंगाली डाकिन उससे बेटा छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं था। तो माँ समझती थी कि जो बंगाली स्त्री है अपने बेटे को पुट्टी में डाल ली है, अर्थात उसे प्यार करके छीन ली है, माँ से बेटे को दूर कर चुकी है, इसलिए बंगाली भाभी के ऊपर वह आग बबूला हो जाती थी, गुस्सा होती रहती थी। तब उतने में बेटा अतुल आता है तो अविनाश बीमार होने की बात कहता है, यह उसे पहले ही मालूम था। अर्थात इस प्रकार बेटे के बारे में चिंतित वह बैठी थी, तो उसी समय अतुल आता है, अविनाश बीमार है, शायद हाइजे की जो बीमारी हुई है ये सूचना माँ को वह देता है। जो अतुल को ये बात पहले ही मालूम थी, लेकिन माँ को मालूम नहीं थी ये बात। विष्णु प्रभाकर का उद्देश्य, जो ये कहानी है संस्कार और भावना, विष्णु प्रभाकर का क्या उद्देश्य है इस कहानी को लिखने में? माँ संप्रदाय ग्रस्त होने के कारण बेटे को घर से बाहर डालती है, इसे बताना ही जो विष्णु प्रभाकर का प्रमुख उद्देश्य है। संस्कार में किस प्रकार माँ फंसी हुई है उसे बताना विष्णु प्रभाकर का प्रमुख कर्तव्य। बेटा अविनाश खूब कष्टों का सामना करता है, खाने पीने मुश्किल है, पति पत्नी दोनों बीमार पड़ने पर दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, अथवा उनके साथ आने वाले कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इसका परिचय देना विष्णु प्रभाकर का उद्देश्य है। विजातीय विवाह से होने वाली समस्याओं का चित्रण करना लेखक का प्रमुख कर्तव्य है। यहाँ पति पत्नी के बीच का गहरा प्रेम संबंध बतलाना, आदि का चित्रण करना, इस प्रकार आदि विषयों का चित्रण करना लेखक विष्णु प्रभाकर का प्रमुख उद्देश्य है। तो जानकारी क्या मिलती है यहाँ छात्रों और पाठकों को? माँ संप्रदायग्रस्त होने के कारण बेटे को घर से बाहर डालने की जानकारी यहाँ मिलती है। जो विजातीय विवाह होने का कारण जो किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अविनाश को घर से बाहर जाना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, छोटी मोटी नौकरी करके जीवन बिताना पड़ता है, इसका चित्रण यहाँ इसकी जानकारी छात्रों को मिलती है।
बेटा अविनाश खूब कष्टों का सामना करता है, खाने पीने के लिए मुश्किल है, पति पत्नी दोनों बीमार पड़ने पर दवाइयों के लिए पैसा तक उनके पास नहीं है। बेटा खूब कष्ट उठाते हुए जिंदगी बिता रहा है। ये पाठकों और छात्रों को इसकी भी जानकारी मिलती है। विजातीय विवाह से होने वाले भयंकर समस्याओं की जानकारी यहाँ मिलती है। पति पत्नी के बीच का गहरा प्रेम संबंध भी यहाँ मालूम होता है, वह जातीय हो अथवा विजातीय हो। पति पत्नियों के बीच में किस प्रकार का संबंध और प्रेम उपजता है, इसकी जानकारी यहाँ दिखाई देती है। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न है, उमा किसकी पत्नी है? जो बहुविकल्पीय उत्तर है अविनाश अविनाश, ब अतुल, क मोहन, ड कुमार। तो अब हम देख चुके हैं जो उमा छोटे बेटे, माँ के छोटे बेटे अतुल की पत्नी है, जो इस कहानी में हम पढ़ चुके हैं। तो सही उत्तर है ब। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। माँ के बड़े बेटे का नाम क्या है? अर्थात तो यहाँ उत्तर है बहुविकल्पीय उत्तर अतुल, ब रामसिंह, क अविनाश, ड प्रसाद। जो हम देख चुके हैं कहानी में, अविनाश बंगाली स्त्री से शादी होकर जो बाहर जीवन बिता रहा था, बाहर किराए के घर में अथवा दूर माँ से दूर रहकर, अविनाश माँ का बड़ा बेटा है। तो सही उत्तर है क। तो यहाँ को यह कहानी समाप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए 8 एकांक की कहानी में संस्कार और भावना कहानी को पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।